Chittaranjan National Cancer Institute (CNCI) is a regional cancer center under Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. The inaugural event of CNCI was witnessed by no other than the famous Nobel laureate scientist Madam Irene J. Curie in the 2nd of June 1950. It is a 210-bedded hospital having an excellent research wing of its own. Now in the 7th of January 2022, second campus at Newtown Rajarhat has been inaugurated by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. तो जैसे कि आपने बताया कि रेडिएशन का इस्तेमाल मूलतः कैंसर मारने के लिए किया जाता है। क्या हम जिन बीमारियों में कैंसर नहीं है, क्या ऐसे किसी बीमारी में रेडिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ज़्यादातर यही माना जाता है कि रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी कैंसर जैसी बीमारियों में ही काम आती है, पर ऐसा भी देखा गया है कि कुछ नॉन कैंसरस बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया गया है। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो विदेश में आजकल बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है वो है आर्थराइटिस के इलाज में, क्योंकि आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे शरीर, कुछ आर्थराइटिस ऐसे हैं जहाँ हमारे शरीर के अपने इम्यून सिस्टम की खराबी की वजह से हमारे जॉइंट्स के ऊपर जो है इम्यून सिस्टम का अटैक होने की वजह से जो गांठ है, गांठों में जो है गड़बड़ होने लगती है। तो दवाओं की मदद से अगर फ़ायदा ना मिले तो उन केसेस में रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल हो रहा है और इसको लेके विदेश में विशेष शोध चल रहा है और काफ़ी जगहों पे जो है ये नॉर्मली यूज़ करना चालू हो चुका है। इसके अलावा कुछ नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं हमारे शरीर में। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है ब्रेन ट्यूमर्स। ऐसे कुछ ब्रेन ट्यूमर्स हैं जो कैंसरस नहीं हैं, पर उनको पूरी तरह से ऑपरेट करके या शल्य चिकित्सा के माध्यम से निकालना संभव नहीं होता। तो उन ट्यूमर्स के जगहों पर हम लोग जो है रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से ट्यूमर्स और बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि ट्यूमर्स गायब हो जाते हैं, और ज़्यादातर केसेस में ज़्यादातर मरीजों में देखते हैं कि ट्यूमर्स जहाँ हैं वहीं पर रुक जाते हैं। तो ये कुछ विशेष जगह हैं जहाँ पर नॉन कैंसर कंडीशंस में भी रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, पर मेरे ख्याल से उसका डिस्कशन कभी और कर सकते हैं। डॉक्टर अमिताभ, जिन पेशेंट को रेडिएशन मिलता है, क्या उनसे बाकी उनके घर वालों को कोई खतरा होता है? हाँ, ये भी एक बहुत अहम सवाल इस वजह से है क्योंकि ये सवाल कभी हमारे पेरेंट्स या उनके घर वाले भी हमसे करते हैं। उनका ये मानना होता है कि रेडिएशन जो दिया जा रहा है तो उनके शरीर से भी रेडिएशन निकलता होगा और वो घर वालों पे, खास तौर से बच्चों पे उसका बुरा असर पड़ेगा। पर एक चीज़ जाननी ज़रूरी है, रेडियोथेरेपी जो सब्जेक्ट है उसमें रेडिएशन केवल एक निर्धारित समय पर शरीर में दिया जाता है और समय खत्म हो जाने के बाद रेडिएशन का जो मशीन या रेडिएशन का जो सोर्स है वो मरीज के आसपास नहीं रहता। तो मरीज जब रेडिएशन के कमरे से बाहर निकलते हैं, बिल्कुल उसी समय से वो बिल्कुल आप और मेरे जैसे हैं। जैसे हमसे किसी को रेडिएशन एक्सपोजर होने का डर नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से उन मरीजों से भी किसी को रेडिएशन एक्सपोजर होने का डर नहीं है, ऐसा माना जाता है। पर ये डर आया कहाँ से? अगर आप हिस्ट्री देखें, अगर आप 100 साल पहले की बात करें तो उस ज़माने में रेडियम नीडल्स जब यूज़ की जाती थी तो वो रेडियम नीडल्स मरीज़ के अंदर डाल के उनको वार्ड में भेज दिया जाता था, और ये नीडल्स उनके अंदर जो है करीब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, डिपेंडिंग कितना डोज देना चाहते हो, रहते थे। तो उस ज़माने में उनके आसपास जाना मना था, और हमारी दिमाग में पुरानी यादें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं और वही समाज में हम देख पाते हैं कि आज की डेट पे भी लोग ऐसा समझते हैं। तो ये तो एक हिस्सा हो गया। एक और सब्जेक्ट है जहाँ रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ रेडियो एक्टिव केमिकल को शरीर में घुसाया जाता है और छोड़ दिया जाता है, जैसे कि इस सब्जेक्ट का नाम है न्यूक्लियर मेडिसिन, जो हमारे सब्जेक्ट से अलग है। डॉक्टर साहब, रेडिएशन लेने में क्या पेशेंट को कोई दर्द महसूस होता है? क्या उसे कोई खास किस्म का केयर लेना ज़रूरी होता है? देखिए, 2 बातें हैं। एक बात ये कि ये काफ़ी प्रचलित है इस समाज में कि कैंसर के इलाज के साथ तकलीफ जो है बहुत गहरी तरह से संबंधित है। अभी होने का कारण क्या है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर का इलाज आज नहीं, इजिप्शियन टाइम से होता आ रहा है। लगभग 4000 साल से चलता है। ये 4000 सालों से इंसान कैंसर के इलाज की कोशिश करता जा रहा है। तो समय के साथ क्या चेंज हुआ है? 2 चीज़ें चेंज हुई है। एक तो हम बीमारी के बारे में ज़्यादा जानते हैं,
इस वजह से हमारे इलाज के तौर तरीके चेंज हुए हैं, इलाज की पद्धतियाँ चेंज हुई हैं। और मेरे ख्याल से जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो है इलाज की तकलीफ को कम करने में मेडिकल साइंस सक्सेसफुल हुआ है। तो अगर एडवांस बोले आप कैंसर के इलाज में तो डेफिनेटली ये एक एडवांस है। पुराने ज़माने में रेडिएशन की जो ज़रूरत होती थी, जिस तरह की मशीन्स होती थी, उसमें अगर आप कंपेयर करें, अगर तुलना करें तो उस ज़माने में रेडिएशन की तकलीफ डेफिनेटली ज़्यादा होती थी। पर आज की डेट पे ये तकलीफ काफ़ी कम है। पर ये भी जानना ज़रूरी है कि तकलीफ ज़ीरो होना या शून्य होना कभी संभव ही नहीं है। और इसका कारण ये है कि कैंसर हमारे शरीर का हिस्सा होता है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी और से कैंसर लिया या मैंने किसी और को कैंसर दे दिया, जैसे कि आप कोई इन्फेक्शन या टीबी के हिसाब में कहते हैं। तो मेरे शरीर के किसी हिस्से को अगर मैंने किसी भी इलाज से नष्ट करने की कोशिश करनी है तो वो कभी भी आरामदायक नहीं हो सकता। तो अगर आपसे ये कोई कहता है कि ऐसा कोई कैंसर का इलाज है जिसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, या तो उन्होंने कभी कैंसर का इलाज किया ही नहीं या वो साफ साफ आपसे झूठ बोल रहे हैं। तो ये बातें याद रखने वाली है कि इलाज की तकलीफ अगर आप रेडिएशन के हिसाब से वो कहें तो रेडिएशन देने के दौरान आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि शरीर के किसी भी चीज़ से आप उस रेडिएशन की तरंगों को फील नहीं कर पाएंगे, ना आप उसे देख पाएंगे, ना आप उसे सुन पाएंगे, ना उसे महसूस कर पाएंगे, ना उसे सुन पाएंगे। तो हमारे जो इंद्रियां हैं 5, उनके माध्यम से रेडिएशन के विषय में जानना संभव नहीं है। तो तकलीफ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन रेडिएशन का उद्देश्य आपको जानना जरूरी है। आपके शरीर के कैंसर वाले हिस्से को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है एक कंट्रोल वे में, और इस प्रक्रिया का जो नतीजा है वो आरामदायक होना संभव हो ही नहीं सकता। तो कभी कभी कुछ तकलीफें होती हैं, पर ये तकलीफें टेम्पररी हैं। हमारे जो शिक्षक हैं वो कहा करते थे कि ये तकलीफें एक बुरे सपने की तरह हैं, आते हैं चले जाते हैं और आपको फिर याद भी नहीं रहता कि क्या हुआ था। तो तकलीफ जैसे हर इंसान के जिंदगी का एक हिस्सा होता है, ये भी एक इलाज का छोटा सा हिस्सा है और दवाओं के माध्यम से काफ़ी कम कर सकते हैं। आधुनिक तकनीकों के माध्यम से तो और भी कम हो चुकी हैं। तो जो आखिरी जो इसका सार बनता है वो ये कि जो भी तकलीफ है वो सहनशील लोगों के लिए कोई बात ही नहीं है। जो डरते हैं वो भी समझ जाते हैं कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, और इस वजह से रेडियोथेरेपी की तकलीफ को जो है बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता आज की डेट पे। डर के आगे जीत है। बिल्कुल। आप बोले कि कुछ नए तरीके हैं जिससे कि हम रेडिएशन की तकलीफों को कम कर सकता है। तो ये कौन से नए मशीन है, ये कौन से नए तरीके हैं जिससे कि हम पेशेंट को कम तकलीफ दे करके इलाज कर सकते हैं? जी, तो सबसे ज़रूरी है ये जानना कि रेडिएशन के दौरान हम शरीर के किसी हिस्से के अंदर जो ट्यूमर या कैंसर बैठा है, सबसे पहले उसे अच्छी तरह से देखने की कोशिश करते हैं विभिन्न स्कैन्स के माध्यम से। वो सीटी स्कैन हो या एमआरआई हो या पेट सीटी स्कैन हो। एक बार हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि बस यही जगह है जहाँ पे कैंसर है और बाकी शरीर के हिस्से में कोई दिक्कत नहीं है, तब मॉडर्न रेडियोथेरेपी के अंदर ऐसे हमारे पास कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं और ऐसे मशीन्स हैं जिससे केवल कैंसर से पीड़ित या कैंसर से जो अफेक्टेड अंश हैं शरीर के, केवल उन्हीं में रेडिएशन देते हैं, और जो बाकी हिस्सा है शरीर का उससे जो है रेडिएशन कम से कम डोज करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग 3D कन्फॉर्मल रेडियोथेरेपी कहते हैं, जो कि सबसे पहला स्टेप है। उससे ऊपर वाला स्टेप है इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन, जो और भी ज्यादा एक्यूरेसी से इस चीज को अचीव कर सकता है। इसके ऊपर का स्टेप है जब आप इस चीज को करने के दौरान मरीज के अंदर झांक के देख पा रहे हैं स्कैन के माध्यम से, तो इसका नाम है इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी, जो कि ज्यादातर कैंसर्स में आजकल स्टैंडर्ड माना गया है। क्योंकि जब आप किसी चीज को देख के रोज, और यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि रेडिएशन ज्यादातर केसेस में 1 या 2 या 3 दिन का इलाज नहीं, करीब महीना 2 महीने चलता है। फिर एक ही तरह से एक ही जगह पर रेडिएशन गिरा दी, लेकिन रेडिएशन जानना जरूरी है, जिस वजह से इमेज गाइडेंस रेडियोथेरेपी में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी को हम लोग काफी ज्यादा महत्व देते हैं। अब आती है बात इसके ऊपर के लेवल की, तो हम रेडिएशन का जो मशीन के तरंग हैं उन्हीं को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल रेडियोथेरेपी। इसको कहा जाता है आज की डेट पे जो कमर्शियली अवेलेबल पार्टिकल रेडियोथेरेपी में सबसे कॉमन तरह का रेडिएशन है वो है प्रोटॉन बीम थेरेपी।
जो कि हमारे देश के अंदर अभी मेरे हिसाब से 2 जगहों पर अवेलेबल हो चुकी है और भी जगहों पर होने वाली है फ्यूचर में। ये जानना ज़रूरी है कि जो अत्याधुनिक रेडिएशन की जो मशीन है, ये सबके लिए नहीं है। तो जब भी आपको इस चीज़ के विषय में डाउट हो, आप अपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर साहब से जाके ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिना किसी वजह के एक अत्याधुनिक मशीन पे जाके लाखों का खर्चा करके वही रिजल्ट पाएं जो कि आपके घर के बगल की मशीन में सेम आपको मिल सकता था। और फाइनली मॉडर्न रेडियोथेरेपी की एक जो काफ़ी एक्साइटिंग एरिया है वो है, जो चीज़ हम पहले 30 दिनों में 35 दिनों में करने की कोशिश करते थे, कुछ कैंसर्स में वही इलाज 5 दिन में हो जाने की कोशिश सक्सेसफुल हुई है। और ये कुछ ट्यूमर्स में, जैसे कि अर्ली लंग कैंसर्स में, ब्रेस्ट कैंसर्स में, प्रोस्टेट कैंसर में अब सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना संभव हुआ है। तो इसका टेक्निकल नाम है स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी, स्टीरियोटैक्टिक बॉडी या ब्रेन रेडियोथेरेपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है। बट अगेन ये कुछ लोगों के लिए है जहाँ बहुत सीमित एरिया में कैंसर है और बहुत थोड़ा सा जो है जगह पर रेडिएशन देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी या स्टीरियोटैक्टिक अब्लेटिव रेडियोथेरेपी से नॉर्मल रेडिएशन से भी अच्छे रिजल्ट्स जो है मिल रहे हैं। तो बहुत ही छोटे तरीके से अगर हम समझाने की कोशिश करें तो यही एडवांसेस हैं जो हमारे सब्जेक्ट में आज तक हमने देखे हैं। थैंक यू अमिताभ। डॉक्टर अमिताभ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। श्रोताओं, अगर आपको अच्छा लगा हो, हमें लाइक जरूर दीजिएगा, हमें प्रोत्साहन मिलता रहता है। थैंक यू सो मच। नमस्ते।